बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज हम बना रहे हैं टोमेटो केचप। बहुत ही मज़ेदार, बहुत कम पैसों से और बहुत थोड़ी सी मेहनत से हम ढेर सारी केचप बनाएंगे और बिल्कुल फ्रेश टमाटर होंगे। हमें पता होगा कि हमने इसमें क्या डाला है। बाज़ार से हम जो लेके आते हैं बेशक वो महंगी कंपनीज़ की होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो लोग किस तरह बनाते हैं और उसमें क्या क्या डालते हैं। तो हम बनाएंगे अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों के साथ, बहुत ही मज़ेदार, शानदार और साफ़ सुथरी सी केचप। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को देखना है पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 1.5 किलो टमाटर। टमाटर आपने देखभाल कर बहुत साफ़ सुथरे और ताज़ा लेने हैं। वैसे आजकल मार्केट में बहुत अच्छे और बहुत सस्ते टमाटर मिल रहे हैं, तो इसलिए आप इसको बनाकर ज़रूर रख लें। रमज़ानुल मुबारक में आपके काम आएगी और आपको साफ़ सुथरी घर की केचप मुहैया होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये टमाटर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा सा हमने उतार लेना है इस तरह, यानी, और इसके 2 पीस कर लेने हैं। इसके बाद हम इसको डालेंगे एक पैन में, सारे टमाटर इसी तरह 2 पीस करने के बाद, और फिर एक प्याज बड़े साइज़ का, और लहसुन इतना हो कि वो 1 टेबल स्पून के बराबर हो, और 1/4 कप हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम थोड़ा सा ज़रूर इसमें डालेंगे, वैसे तो ये अपने पानी में भी गल जाते हैं। तो हम इसको कर देंगे कवर और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। कवर करके चीज़ जल्दी गल जाती है। तो ये देखें, तकरीबन ये 7-8 मिनट के बाद मैंने इनको खोला है। दरमियान में 1-2 बार चलाया भी था। तो अब टमाटर जो है ना, बिल्कुल वो गल चुके हैं। ये देखें, ऊपर से हम इसको मैश करें तो ये चम्मच के साथ ही मैश हो रहे हैं। और पानी हमने इसका बिल्कुल खुश्क नहीं करना, इतना पानी हमने इसमें रहने देना है, क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है। तो पानी होगा तो आसानी से ग्राइंड होगा। फ्लेम हम कर देंगे ऑफ़ और इनको ठंडा कर लेंगे। और इसके बाद अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है या फिर आपके पास वो जूसर वाला जग है, जिसमें मर्ज़ी, आपने सिर्फ इसकी फ़ाइन पेस्ट बनानी है। और इसके बाद फिर हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके ऊपर इस तरह की एक छलनी रखेंगे, प्लास्टिक की रख लें या जो भी आपके पास हो। उसमें हम इसको छान लेंगे अच्छी तरह, चम्मच से के साथ सारी निकाल लें, और फिर हम इसको चम्मच के साथ हिलाते हुए ही सारी ये छान लेंगे। ये देखिए, सारा पल्प हमने निकाल लेना है। तो इसके बाद ये जो छिलके और ये बीज वगैरह बचेंगे, इनको आपने गिरा देना है। अब हम ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो वो पल्प हम डालेंगे पैन में दोबारा से। 1 कप इसमें डालेंगे चीनी और 1 कप डालेंगे सिरका। सफ़ेद सिरका जो हर घर में इस्तेमाल होता है, वही वाला हम इसमें डालेंगे। और इनको मिक्स करके हम फ्लेम ऑन कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर हमने ये केचप पकानी है। अच्छी तरह से मिक्स करें, और मुसलसल इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन वक्फे वक्फे से हम देखते रहेंगे। और साथ साथ अभी हमने मसाले डालने हैं। 1 टीस्पून डाले मैंने इसमें पिंक सॉल्ट, और 1 टीस्पून डालेंगे वाइट सॉल्ट जो रेगुलर सॉल्ट होता है, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च। ये तीखी वाली थी, इसलिए मैंने 1 टीस्पून ही डाली है। अगर आपके पास कम तीखी हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने आगे चलकर इसमें काली मिर्चें भी डालनी हैं, तो इसलिए पहले सुरख मिर्चें हम ज़रा ध्यान से डालेंगे। तो 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दें, और 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें। इससे सिर्फ ये है कि इसका कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, वरना इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, सिर्फ देखने में अच्छी लगेगी। अब आपने इसको पकने देना है। और ये देखें, तकरीबन 15 मिनट के बाद ये इस फॉर्म में आई थी। तो अब हमने इसको चेक कैसे करना है कि केचप हमारी तैयार हो गई है या अभी हमने इसको और पकाना है। देखें, थिक तो ये काफ़ी हद तक हो चुकी है, लेकिन हम इसको चेक करते हैं कि अभी हमने इसको फ्लेम ऑफ करना है या नहीं। तो आप लें एक प्लेट, उसमें थोड़ी सी डालें
और थोड़ा सा प्लेट को इस तरह करके रखें। थोड़ी देर तक अगर हम रखेंगे तो इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। ये देखें, जैसे अब ये पानी, इसमें से पानी की एक लंबी लाइन निकल आई है, तो इसका मतलब है कि अभी केचप को मज़ीद ज़रूरत है पकाने की। तो ये तकरीबन 7-8 मिनट तक मैंने इसको मज़ीद पकाया है और आपने इसको मुसलसल जो है ना वो मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और अब देखें कि अब इसकी थिकनेस में काफ़ी हद तक जो है ना वो फ़र्क आ चुका है। तो दोबारा से हम इसको चेक करेंगे और उसी तरह हम प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे। लेकिन देखें कि अब इतनी देर में कोई इसमें से पानी की लाइन नहीं निकली। और आपने भी इसी तरह चेक करना है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो इसका मतलब है कि केचप तैयार हो चुकी है। और वैसे भी अगर हम ये देखें, चम्मच के साथ उठा के देखें, तो भी इसमें से कोई पानी जो है ना थोड़ा बहुत भी अलग नहीं हो रहा। अगर केचप तैयार ना हुई हो तो उसमें से पानी जो है ना वो अलग होता रहता है। फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। और अब आपने इसको कवर बिल्कुल नहीं करना, इसी तरह इसको ठंडा करना है, क्योंकि अगर हम इसको कवर करके ठंडा करेंगे तो वो फिर ढक्कन के साथ भाप बनेगी, वो इसमें गिरेगी, पानी जाएगा और दोबारा से फिर वही काम ख़राब हो जाएगा कि केचप हमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। हम इसको लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसको स्टोर करने की शर्त यही है कि जिस जार में हमने डालनी है वो भी साफ़ और बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और निकालने के लिए जो चम्मच यूज़ करना है वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। काफ़ी हद तक ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे डालते हैं किसी बर्तन में और आप देखें कि कैसी ये शानदार केचप तैयार हुई है। इसकी शक्ल ही कितनी अच्छी लग रही है। और यकीन जानें कि ये मैंने ख़ुद बनाई है, इसलिए मैं नहीं कह रही, ये बहुत ही मज़े की बनी थी। मुझे बाज़ार की केचप कभी भी इतनी पसंद नहीं आई जितनी मुझे घर अपने हाथ से बनाई हुई केचप पसंद आती है। तो बहुत ही शानदार और मज़े की हुई है ये केचप तैयार। तो अब आप इसको प्लास्टिक के साफ़ सुथरे जार में या शीशे के जार में, जो भी आपके पास है, लेकिन उसको धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लें, फिर उसमें डालें। और जब भी आपने अपने इस्तेमाल के लिए निकालना है, खुश्क चम्मच के साथ निकालें, तो कभी भी आपकी केचप जो है ना वो जल्द ख़राब नहीं होगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे दें इसका फ़ीडबैक कि आपको कैसी लगी है। तो प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।